अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बिलासपुर कोटा के डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय को मिला ए ग्रेड। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय को नैक द्वारा किया गया है ए ग्रेड प्रदान। CBRU ए ग्रेड प्राप्त करने वाला बना प्रदेश का पहला निजी विश्वविद्यालय। कुलाधिपति संतोष चौबे ने कहा, विश्वविद्यालय स्थानीय कलाकारों को दे रहा बढ़ावा, नई शिक्षा नीति के साथ हो रहा कौशल विकास। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम के साथ छापामार कार्रवाई करते जांच में पहुंचे बिलासपुर तखतपुर SDM वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ। इस दौरान अंबिका इंटरप्राइजेस खमहरिया और शिखर राइस मिल खमहरिया में लापरवाही बरतने पर दोनों राइस मिलर्स को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। 26 जनवरी को अपने परिजन के साथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखेंगी। छत्तीसगढ़ के शहरों को स्वच्छ बनाने में लगी 16 स्वच्छता दीदियां। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इन महिलाओं को विशेष अतिथि के रूप में किया है आमंत्रित। ये स्वच्छता दीदियां 24 जनवरी को रायपुर से नई दिल्ली के लिए होंगी रवाना। रायपुर एम्स में आउटसोर्स कर्मचारियों की आज दूसरे दिन भी जारी है हड़ताल। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं हो रही हैं प्रभावित। पहले दिन अस्पताल के गेट नंबर 4 पर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। मरीजों को काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। नौकरी से हटाए जाने को लेकर 700 कर्मचारी कर रहे हैं विरोध। अपने पद पर बने रहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन महेंद्र छाबड़ा। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य शासन के उस फैसले पर लगाई रोक जिसमें उन्हें पद से हटाने का जारी किया था आदेश। सरकार बनते ही भाजपा ने चेयरमैन की नियुक्ति आदेश किया था निरस्त। बस्तर कोडेनार थाना क्षेत्र के तोकापल ब्लॉक के बारूपाटा गांव में एक दिन की नवजात बच्ची को उसकी मां ने चूहों के बिल में पाट दिया। रोने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने बच्ची को बिल से बाहर निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती। शादी किए बिना युवती ने बच्ची को दिया जन्म। प्रेमी के नहीं अपनाने के बाद प्रेमिका ने की करतूत। 16 जनवरी को नक्सलियों द्वारा हमला किए गए सुकमा की सीमा पर स्थित धर्मावरम कैंप से करीब 300 BGL के जिंदा सेल किए गए बरामद। कैंप पर नक्सलियों ने दागे थे करीब 1000 BGL। इस मामले में 3 नक्सलियों की हुई थी मौत। नक्सलियों ने बड़ी संख्या में जवानों को मारने और घायल करने का भी किया था दावा। प्रदेश में बदला हुआ है मौसम का मिजाज। रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कुछ जिलों में बुधवार तड़के हुई बारिश। सुबह से छाए हुए हैं बादल। कुछ जिलों में आज भी बारिश की है संभावना। उत्तर से ठंडी और दक्षिण यानी समुद्री की ओर से नमी युक्त हवा के मिलने से मध्य छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं बादल। 27 जनवरी तक रहेगा ऐसा ही मौसम। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों को 60 दिनों तक छत्तीसगढ़ के लोग खिलाएंगे खाना। इसके लिए राज्य की तरफ से अयोध्या में भंडारा का किया जा रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने VIP रोड स्थित श्री राम मंदिर से भंडारा टीम को किया रवाना। पार्टी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक को इस आयोजन का बनाया गया है संयोजक। छत्तीसगढ़ की 6 समितियां वहां भंडारा का करेंगी आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव स्थल। राजधानी में मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय लघु फिल्म महोत्सव का किया गया है आयोजन। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यातायात संदर्शिका और पोस्टर का किया विमोचन। कवर्धा पुलिस ने पिछले 2 दिनों से रात को लालपुर रोड, सरोदा बांध, मझगांव रोड और शहर के आउटर पर सुनसान इलाकों में दी दबिश। इस दौरान कार के अंदर आपत्तिजनक हालत में मिले कई प्रेमी जोड़े। 2 शराब पीते पकड़े गए कई लोग, वहीं नशे में धुत पाए गए कई युवा। SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सभी को दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। बिलासपुर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से टिप मिलने के बाद पुलिस ने एक युवक को बच्चों और महिलाओं के पोर्न वीडियो अपलोड और शेयर करने के मामले में किया गिरफ्तार। रमतला गांव के अमित कुमार अघरिया ने अपने मोबाइल पर अश्लील वीडियो फेसबुक पर किया था अपलोड। फिलहाल कोनी पुलिस ने आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार। भिलाई जामुल थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड में एक घर से 10 लाख रुपए की हुई चोरी। घर में रखी 2 अलमारियों को तोड़कर 15,000 नगद समेत सोने चांदी के गहने लेकर चोर हुए फरार। वहीं चोरों ने महिला के पति की आखिरी निशानी मंगलसूत्र को भी कर दिया पार। धमतरी नगरी अनुभाग के थाना मेचका में 30 लाख रुपए की 1 क्विंटल 62 किलो गांजा एवं एक कार किया गया जब्त।
वाहन चेकिंग के दौरान महाराष्ट्र पासिंग कार से बड़ी तादाद में हुआ गांजा बरामद। वहीं कार चालक मौके से कार छोड़कर हो गया फरार। बता दें कि मेचका पुलिस फरार गांजा तस्करों को पकड़ने शुरू कर दी है कार्यवाही। वाहन की चेकिंग की गई थी और पीछे से एक सफेद कलर की टाटा जेस्ट कार आती दिखाई पड़ी। ड्राइवर को जब गाड़ी रोकने के लिए थाना प्रभारी एवं हमरा स्टाफ के द्वारा कहा गया तो वो गाड़ी ना रोकते हुए बैरियर को तोड़ते हुए मेचका डुंगरी बारा की तरफ गाड़ी को मोड़ दिए। तुरंत थाना प्रभारी के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके पीछे गए वो, और वहाँ पर जाके देखे तो वो मुचकुंड ऋषि पर्वत के पास गाड़ी को संदिग्ध हालत में पाई गई, लेकिन उसमें कोई भी ड्राइवर या जो उनके साथ था वो वहाँ पर नहीं था, वो शायद भाग गए थे। दुर्ग जामल थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अपने इंस्टाग्राम पर किया भड़काऊ पोस्ट। युवक रिहान खान ने विवादित ढांचे की फोटो शेयर करते हुए किया पोस्ट, जिसकी बजरंग दल ने जामुल थाने में दर्ज कराई शिकायत। फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।